आज से 1 साल पहले कुछ जागरूक पत्रकार द्वारा, जिसमें प्रमुख रूप से भाई रमेश भगत जी ने प्रभात टीवी की शुरुआत की थी, और आज 1 साल के कार्यकाल में जिस तरह से अपनी जागरूकता से और अपनी पत्रकारिता का लोहा मनाते हुए जिस तरह प्रभात टीवी ने विभिन्न समस्याओं को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया, विभिन्न मुद्दों को जागरूकता से उठाने का प्रयास किया और उसका प्रतिफल जनता को मिला है, उसके लिए मैं पूरे प्रभात टीवी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। खासकर रमेश भगत जी को पुनः एक बार मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। इसी तरह आप निर्भीक पत्रकारिता करते हुए लोगों के सामने विभिन्न मुद्दों को सामने रखकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए लगे हों, ये मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, पीओटी, एस्ट्रोस्कोपी, बायोस्कोपी, एक्सरे, इको, टीएनटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी, वेंटिलेटर उपलब्ध है। हमारा पता सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरोदा। नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सदस्य KS चौहान ने सवाल उठाए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार के आदेश पर जिले में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इसी विषय को गंभीरता से लेते हुए बीजेपी राष्ट्रीय किसान मोर्चा के KS चौहान का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से जहां सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वहीं आम जनता को काफ़ी तकलीफें हो रही हैं। गरीब को 2 वक्त की रोटी जुटाने में अब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और सरकार रोजाना ही नए नियमों की घोषणा कर जनता को हलाकान कर रही है। वर्तमान में आम आदमी की स्थिति ऐसी है कि 1000 रुपये कमाना मुश्किल हो रहा है। दुकानें बंद होने की वजह से दुकानों का किराया चुकाना मुश्किल है और सरकार चालान के रूप में 2000 रुपये वसूल कर रही है, जो समझ से परे है। असर तो उनको पड़ता है जिनका रात का चूल्हा जब जलता है, जब वो सवेरे कमा के आते हैं। असर तो उनको पड़ता है जिनको अपनी दुकान और अपने घर का किराया देना है। असर तो उनको पड़ रहा है जिनका स्टॉक ओल्ड होते जा रहा है। असर तो उनको पड़ता है जिनको लोन लेके अपना व्यापार चलाना है और अपनी आय उसमें से निकालनी है। उनकी आय नहीं हो रही है, लेकिन सरकार की तो बहुत ज़्यादा आय हो रही है। उनका दारू का धंधा चल रहा है, रजिस्ट्री का ऑफिस चालू है, CG इलेक्ट्रिकल बोर्ड चालू है, और मज़े की बात यह है कि भुगतान ना होने की बाद भी वो इलेक्ट्रिक काट देते हैं। और आजकल तो नया धंधा और चालू हो गया है चालान का। 10 बजे से 10:15 बजे, 10:15 नहीं बजता है, 2000 से लेकर 20,000 तक चालान काट दिया जाता है। आदमी 1000 कमाता है और 2000 रुपये चालान भर देता है। हमें समझ में ये नहीं आता है कि जब 70% से ऊपर रिकवरी रेट है और सिर्फ 60 मृत्यु हुई है, इससे ज़्यादा तो मृत्यु सड़क हादसे में हो जाए। पूरी दुनिया लॉकडाउन खोल रही है और सिर्फ कंटेनमेंट जोन पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रही है, और हम यहाँ पर पूरा लॉकडाउन करके बैठे हुए हैं। ये उचित नहीं है। फिलहाल राज्य सरकार को चाहिए कि जनता के साथ कड़ाई बरतते हुए नियमों के पालन में किसी तरह की भी लापरवाही ना होने दे। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करवाए, क्योंकि नियमों के पालन करवाने और करने में यदि लापरवाही नहीं होगी तो कोरोना की चेन को तोड़ना आसान होगा और लॉकडाउन जैसे विकल्प की नौबत ही नहीं आएगी। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, ट्रेंड और अनुभवी फैकल्टी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु इंडोर और आउटडोर गेम, कल्चर एक्टिविटीज, आधुनिक शिक्षा, CCTV कैमरे से निगरानी, छत्तीसगढ़ बोर्ड सहित राष्ट्र स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट परिणाम, छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाएं,
कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल काउंसलिंग, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, 11th और 12th में मैथ्स, बायो मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी सहित सभी विषयों में प्रवेश प्रारंभ है। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, जोन 2, सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 9826477352।